इन द प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि हम मिसिंग वैल्यूज़ और कैटेगरीज को कैसे हैंडल करेंगे, कौन कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं, किसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केलिंग, फीचर सिलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्केलिंग। फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन इज, एक तो नॉर्मलाइजेशन एंड सेकेंड इज स्टैंडर्डाइजेशन। हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होगा। सेकेंड इज, we'll also discuss feature selection algorithms. Multiple feature selection algorithms could be जैसे random forest, regularization, कौन से कब यूज़ होते हैं, किस टाइप के होते हैं, विल डिस्कस ऑल दिस। एंड लास्ट इज फीचर एक्सट्रैक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल टेक्निक्स, जैसे कि हो गया एक PCA, LDA, सो एंड सो फोर्थ। यहाँ पे भी हम कोड लैब से सारे कोड करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी कॉपी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं कोड लैब डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सो यू कैन लुक एट दैट इन योर फ्री टाइम। ओके, लेट्स मूव अहेड। लेट्स फर्स्ट डिस्कस स्केलिंग, फीचर स्केलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इमेजिन आपके पास दो फीचर्स हैं, एक F1 एंड F2। F1 लेट से की हाइट है एंड F2 जो है वो सैलरी है। जो हाइट है उसकी रेंज हो सकती है 1 से 10 तक, जो सैलरी है उसकी रेंज हो सकती है 1 से लेकर 10 मिलियन तक। अब जब भी आप कोई भी ML मॉडल्स पे रन करते हो, जैसे कि SVM, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो क्या होगा, वो वेट्स कंप्यूट करेगा। अगर आपको नहीं मालूम वेट्स क्या होते हैं, डोंट वरी, बट बेसिकली क्या होगा ना, कि जो भी आपका हायर डायमेंशनल हायर वैल्यूड रेंज फीचर होगा ना, आपका पूरा ML मॉडल इसी को ठीक करने में लग जाएगा कि इसको कैसे एवेलुएट करे, इसकी एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव करे, एंड वो इसको इग्नोर करने लग जाएगा। वो बोलेगा सिंस इसकी रेंज ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वो एरर ठीक करने लग जाएगा एंड दिस विल बी इग्नोर्ड। हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं। दैट इज़ वाई वी रिक्वायर फीचर स्केलिंग। इसके कारण क्या होगा, अगर रेंजेस सेम नहीं होते हैं, एक बहुत हाई रेंज है, एक बहुत लो रेंज है, तो एक तो स्लो ट्रेनिंग होगी, क्योंकि इसको धीरे धीरे वेट कंप्यूट करना पड़ेगा, तो उसके कारण जो कंप्यूटेशन पावर होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। सेकेंड इज इनकरेक्ट डिसीजन बाउंड्रीज एंड लास्ट इज पुअर मॉडल एक्यूरेसी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब रेंज ज़्यादा होती है ना, तो हमारा मॉडल इन पे फोकस करने लग जाता है और इनको इग्नोर कर देता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो डेटा सेट है उसमें इसकी प्रायोरिटी कम है या इसकी इम्पोर्टेंस कम है। हम इन रेंजेस से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसकी कम है। तो दैट्स वाई अगर हम स्केल नहीं करते हैं तो ये पुअर मॉडल एक्यूरेसी देगा। तो दिस इज़ वाई वी नीड फीचर स्केलिंग। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं फीचर स्केल करने के। फर्स्ट इज़ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज़ नथिंग बट मिन मैक्स स्केलिंग। इसमें क्या होगा, मान लो आपको किसी भी फीचर का नॉर्मलाइज निकालना है, तो क्या हो जाएगा नॉर्मलाइज वैल्यू, ये हो जाएगा कि आपको वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप एक्स आई माइनस एक्स मिन और एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। तो दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। ये क्या करेगा, आपकी जितनी भी वैल्यूज़ है ना उसको 0 से 1 के बीच में डाल देगा, चाहे उसका कोई भी स्केल हो। बट कुछ ड्रॉबैक्स जो इसमें क्लियर दिख रहे हैं वो ये हैं कि मान लो अगर कुछ आउटलायर्स इसमें आ गए, दैट मीन्स मान लीजिए कि आपके पास 100 वैल्यूज़ है, ओके, एंड 99 जो वैल्यूज़ है उसकी रेंज है 1 2 3 4 4 3 समथिंग समथिंग करके 10 तक ही रेंज कर रहा है। ये 99 वैल्यूज़ है आपकी, और जो आपकी एक वैल्यू है लेट से वो 10,000 है। तो एज यू कैन सी सिंस इसमें एक्स मैक्स यूज़ हो रहा है, तो इसके नीचे का डिनोमिनेटर बहुत बढ़ जाएगा। तो जो मोस्ट वैल्यूज़ होगी ना आपकी, वो फर्स्ट पार्ट में चली जाएगी, 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे समथिंग। तो ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम ख़राब हो जाएगा।
दैट मीन्स वी कैन सी द ड्रॉबैक ऑफ इट कि अगर कोई भी आउटलायर आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसके केस में आ रहा था 10,000, ये जो है एक सिंगल वैल्यू आ रही थी, तो दिस इज़ एन आउटलायर। इसके कारण क्या हुआ, पूरा एल्गोरिथम ख़राब हो गया। सेकेंड वी हैव इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी मेजॉरिटी वैल्यूज़ हो ना, वो -1 से 1 के बीच में हो। उससे ऊपर नीचे भी ज़्यादा हो सकती है, बट मेजॉरिटी वाली इसके अंदर लाई करेगी। वाई? बिकॉज वी यूज स्टैंडर्ड डेविएशन इन दिस। डोंट वरी, ये सब मैं कोड में बताऊंगा कि कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बट पहले थोड़ा मैथ समझ लेते हैं इसके पीछे क्या है। सो फॉर एग्जांपल अगर x किसी आयत वैल्यू की मुझे स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, xi माइनस मीन वैल्यू ऑफ x ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये क्या मेक श्योर करता है कि कोई भी जो आपका फीचर है, उसको जीरो के अराउंड ही सेंटर कर देता है। दैट मीन्स मीन इसका हम जीरो रख लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रख लेते हैं, ताकि मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज़ -1 से +1 के बीच में लाई कर जाए। ये बहुत एल्गोरिथम्स में यूज़फुल इसलिए होता है क्योंकि बहुत एल्गोरिथम्स में क्या होता है ना, जो इनिशियल वेट होता है, आई होप यू हैव सम आइडिया अबाउट एमएल मॉडल्स। तो एमएल मॉडल्स में हम क्या करते हैं, वेट कंप्यूट करते हैं ताकि हम एक्यूरेट मॉडल बना सके या एक्यूरेसी हम हाई कर सकें। तो इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटेशन वेट्स। तो कई मॉडल्स में क्या होता है, जो इनिशियल वेट होता है वो ज़ीरो होता है और वहाँ से असाइन होता है। तो उन सिनेरियोज में दिस एल्गोरिथम्स वर्क्स मच बेटर। ऑल दो नॉर्मलाइजेशन में आपने इशू देख लिया था कि आउटलायर्स होते हैं, तो ये बहुत ख़राब हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट हैव दिस प्रॉब्लम। इवन इफ यू नो आउटलायर इट विल हैंडल इट वेरी प्रॉपरली। Now let's discuss few things. So algorithms like decision trees and random forest, these are very few examples जहाँ पे स्केलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। That means you don't need scaling here. Other than this, most of the algorithms में आपको हमेशा स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। So this is not an optional thing, ये आपको करना ही पड़ेगा हर सिनेरियो में। प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं दोनों के। नॉर्मलाइजेशन जनरली कब यूज़ होता है, जब हमें फिक्स रेंज चाहिए होती है। तो अगर इसके प्रोज होंगे तो ये होंगे जब मॉडल को फिक्स रेंज की ज़रूरत हो। जनरली न्यूरल नेटवर्क्स में इट वर्क्स वेरी वेल, न्यूरल नेटवर्क में इट वर्क्स वेरी वेल। कॉन्स मैंने बता ही दिया, कॉन्स इसके हैं क्या आउटलायर आ जाएगा तो इट वोंट वर्क गुड। सिमिलर वे में स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोज क्या है, के प्रोज हैं कि इट हैंडल्स आउटलायर्स वेल, हैंडल्स आउटलायर्स। सेकंड हो गया, जहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ होता है ना, उन एल्गोरिथम्स के लिए अच्छा है, गुड फॉर ग्रेडियंट डिसेंट। और कौन सी इसका यही है कि कोई फिक्स रेंज नहीं है इसकी, फिक्स रेंज, सॉरी नो फिक्स रेंज, नो फिक्स्ड रेंज। जैसे हमारे पास नॉर्मलाइज की ज़ीरो से 1, उस तरीके से हमारे पास इसकी कुछ भी नहीं है, तो दैट इज़ इट्स कॉन। बट जनरली अगर हम न्यूरल नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दिस डजंट इम्पैक्ट एल्गोरिथम मच। अगेन स्केलिंग इज़ नॉट एन ऑप्शनल फीचर, ये हमें इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा ताकि हमारे एल्गोरिथम्स वर्क करें। इसके अलावा भी वी हैव अदर एल्गोरिथम्स लाइक रोबस्ट स्केलर and many more, but we won't discuss this here. I will share the link to the doc sklearn, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि कैसे यूज़ होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या क्या फीचर्स है इसके। बट मेजॉरिटी ऑफ द एमएल मॉडल्स में हम या तो नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं या हम स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ करते हैं। लेट्स डिस्कस फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स बिफोर वी मूव टू कोडिंग पार्ट। सो आफ्टर स्केलिंग comes feature selection. Before that, let's talk about a problem, overfitting. ओवरफिटिंग में क्या होता है ना
कि मान लो आपने कोई ML मॉडल बनाया, ये ट्रेनिंग डेटा है आपका, तो आपने ML मॉडल बनाया एंड इट वर्क्स परफेक्टली वेल ऑन ऑल योर ट्रेनिंग पॉइंट्स, बट ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा, तो एज सून एज यू रन इट ऑन अ टेस्ट सेट इट विल गिव यू वेरी पुअर एक्यूरेसी। तो ओवरफिटिंग का मतलब है कि आपके ट्रेनिंग मॉडल में यू आर गेटिंग लाइक 95 to 99% एक्यूरेसी, बट आपका जो टेस्ट सेट है उसमें कुछ भी एक्यूरेसी नहीं दे रहा है, उसमें लाइक 5-10% एक्यूरेसी समथिंग। तो ये हो गया ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। अब ये ओवरफिटिंग को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? जनरल वे क्या होता है, या तो हम मूव ट्रेनिंग डेटा कलेक्ट करें, मूव ट्रेनिंग डेटा कलेक्ट करें, या हमारे मॉडल को सिंपल बना दें। अब मॉडल को आप सिंपल कैसे बना सकते हो? कुछ फीचर्स को हटा के। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ MSE। अगर आपको पता हो मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन, जनरली कुछ कॉस्ट फंक्शन में ये कंप्यूट करने के लिए यूज होता है। तो सपोज वी हैव MSE हम निकाल रहे हैं, तो लेट्स से 1/n सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n, यानी क्या करेगा y कैप माइनस y का होल स्क्वायर, जहाँ पे y कैप क्या है आपका प्रेडिक्टेड डेटा जो आपके मॉडल ने निकाला है, और y क्या है आपका एक्चुअल डेटा जो आपको पता है कि लाइक इसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। तो हम जनरली कॉस्ट फंक्शन में ये निकालने की कोशिश करते हैं कि इसके थ्रू हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कितना हमारी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है। तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं ना, इसमें हम रेगुलराइजेशन पैरामीटर ऐड कर देते हैं। रेगुलराइजेशन इसमें क्या होता है ना, आप ऐड कर देते हैं लैम्डा W स्क्वायर। बेसिकली अब ये क्या करेगा, अब अगर आपको एरर कम करना है, ओके, तो आपको एरर वैल्यू कम करनी है आपके एल्गोरिथम की, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े। और मान लो ये लैम्डा जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एंड दीज आर वेट्स। लेट मी राइट इट बेटर वे। सो दीज आर वेट्स। वेट्स क्या करता है, ये बताता है कि कोई भी फीचर को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। जितना हायर वेट होगा उतना अच्छा हम फीचर को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर वेट 0 है दैट मीन्स हम उस फीचर को इग्नोर कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट फीचर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब क्या होगा अगर हमें ये टोटल वैल्यू को कम करना है, ठीक है, तो हम ये फर्स्ट पार्ट तो कंट्रोल कर नहीं सकते, राइट, ये हमारे हाथ में नहीं है फर्स्ट पार्ट, बट ये लैम्डा कांस्टेंट है। तो अगर आप लैम्डा बढ़ाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये जो W है आपका, ये जो पैरामीटर है इसको कम होना पड़ेगा, राइट, इसको कम होना पड़ेगा। और ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके कुछ फीचर रिड्यूस हो जाएंगे, कुछ फीचर हट जाएंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ रेगुलराइजेशन। हम रेगुलराइजेशन को यूज़ करके फीचर सेलेक्शन करते हैं। तो बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग दिस लैम्डा हम W कम करते रहेंगे, और W कम करता रहेगा तो कुछ के लिए 0 हो जाएगा, कुछ के लिए नॉर्मल चलता रहेगा। तो दैट इज़ हाउ वी विल सेलेक्ट फीचर। इसमें दो होते हैं, जो L1 होता है इसमें होता है लैम्डा W रेगुलराइजेशन पैरामीटर, और L2 होता है, ये होता है लैम्डा W स्क्वायर जो हमने अभी डिस्कस किया। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू नीड्स टू नो। अनदर थिंग इज L1 जो होता है ना, इट कैन रिड्यूस फीचर्स, दैट मीन्स ये है ना वेट्स को 0 कर सकता है, तो कुछ फीचर सेलेक्ट कर सकता है, कुछ को रिमूव कर सकता है। सो इट हैज़ अ फीचर सिलेक्शन कैपेबिलिटी। दैट मीन्स आप तब यूज़ करोगे ना व्हेन यू वांट टू रिड्यूस फीचर्स। व्हाई डू यू वांट टू रिड्यूस फीचर्स? ताकि आप बेटर CPU यूटिलाइजेशन कर सको, एफिशिएंसी बढ़ा सको, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज सेव कर सको, जल्दी जल्दी प्रोसेस कर सको। ऑल दिस काइंड ऑफ रीजंस कुड बी देयर। सेकेंड वन हम जनरली तब यूज़ करते हैं ना जब हमें मालूम है कि सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, वो कुछ ना कुछ डेटा कैरी करते करते हैं। तो दिस इज़ नॉट फॉर फीचर सिलेक्शन बट दिस इज़ मोर फॉर फीचर ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि आप बता रहे हो कि किस फीचर को हम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस या कितना ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, और दैट वी यूज दिस।
सो अब हमने डिस्कस किया था ओवर फिटिंग प्रॉब्लम, राइट, कि ओवर फिटिंग अगर इशू हो रहा है सच एज दिस, तो हम क्या करें, कैसे ठीक करें। तो उसका एक ऑप्शन था, या तो आप ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा लो या मॉडल को सिंपल कर दो। अब मॉडल सिंपल कैसे होगा, रेगुलराइजेशन पैरामीटर ऐड करने से। तो अगर आप कोई भी आपका फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन जो हमारा ये था क्या, -y² प्लस, तो हम जैसे जैसे लैम्डा को बढ़ाएंगे हमारा W कम होता जाएगा और कुछ के लिए ज़ीरो हो जाएगा, तो वो फीचर्स रिमूव हो जाएंगे। दैट मीन्स हमारा जो मॉडल है वो सिंपल हो जाएगा, तो ये ओवर फिटिंग को हैंडल कर सकता है। विल लुक ऑल ऑफ दिस कि हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बट बिफोर जंपिंग इनटू द कोड बेटर है कि हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा ले कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। ओके, नाउ वाई फॉर L1 वी कैन गेट सम वेट से 0 एंड L2 में वो ऐसा क्यों नहीं होता है, वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। वी कैन डिस्कस इट सेपरेटली और मैं लिंक भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि वाई इट हैपन्स। ओके, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एग्जाम्पल कि एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो वेट्स ये रखे हैं आपको, ओके, 1 is 5.2 minus 3.1, then we have 7.4, then we have 1.1, and then we have minus 2.8. अब जब इसमें L2 रेगुलराइजेशन कर रहे हैं आप, तो इसके अप्रॉक्सीमेट जो वेट्स आएंगे वो कुछ ऐसे आ जाएंगे, 1.1 माइनस 0.7, 1.4, 0.3 माइनस 0.5। तो एज यू कैन सी सबके वेट्स डिक्रीज हो गए जब हम रेगुलराइजेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि इसने मॉडल को सिंपल कर दिया पहले से। बट अगर आप L1 करोगे, L1 का मतलब क्या हो गया, लैम्डा मॉड स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज जस्ट दिस। ओके, तो अगर आप ये करोगे तो आपके वेट क्या हो जाएंगे, 1.2, 0, 1.5, 0.2, 0। इस 0 का मतलब क्या हुआ कि हमने ये वाले फीचर्स इग्नोर कर दिए। दैट मीन जो सेकंड फीचर है आपका एंड जो फिफ्थ फीचर है आपका, वो हमने हटा दिया है हमारे ML मॉडल में, अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ना, और ज़्यादा स्पार्स फीचर आते जाएंगे, मीन्स और ज़्यादा ज़ीरो फीचर्स आते जाएंगे। तो बेस्ड ऑन दैट आपको कंप्यूट करना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे सही लैम्डा की वैल्यू कौन सी है। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन रेगुलराइजेशन, और इसके थ्रू हम ऐसे फीचर सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कोई परफेक्ट ट्रुथ नहीं है, कई जगह हम L1 यूज़ करते हैं, कई जगह हम L2 यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अगर हमें पता है कि हमारे फीचर्स सारे इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी के लिए, सब में कुछ ना कुछ है, तो हम L2 यूज़ करेंगे मॉडल सिंपल करने के लिए। वर्सेस अगर हमें मालूम है कि कुछ फीचर्स हैं जो हम हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, तो हम L1 यूज़ करेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड। अदर देन रेगुलराइजेशन देयर इज अनदर नोन एज SBS, सीक्वेंशियल बैकवर्ड सिलेक्शन। सीक्वेंशियल बैकवर्ड सिलेक्शन, इसमें क्या होता है कि मान लो आपको 10 फीचर दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3, ओके, सिंपल करने के लिए 5 ही रखते हैं। मान लो आपको 5 फीचर्स दे रखे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम चार चार के पेयर बनाएंगे। तो मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 फीचर्स है। हमने एक पेयर बनाया 1 2 3 4 का, एक बनाया हमने 2 3 4 5 का, एक बनाया हमने 3 4 5 का, 3 4 5 1 का, एक बनाया हमने। तो हम ऐसे ऐसे हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मान लो आपने इन सब मॉडल्स की एक्यूरेसी निकाली, इसकी आई कुछ 95%, इसकी आई कुछ 89%, इसकी आई कुछ 78, ऐसे सबकी सबकी कुछ ना कुछ एक्यूरेसी मॉडल आया, ठीक है। अब मान लो सबसे ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी आई, इसमें हमने 4 ही फीचर डाले, फिफ्थ वाला नहीं डाला। दैट मीन्स इस वाले फीचर को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी लीस्ट डिपेंडेंसी है हमारी एक्यूरेसी पे, इसका लीस्ट अफेक्ट पड़ रहा है हमारी एक्यूरेसी पे। बाकी अगर हम किसी भी और फीचर को हटाते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है हमारी एक्यूरेसी में, तो हम फिफ्थ वाला हटा देंगे। तो हमारे पास बच जाएंगे 1 2 3 4। अगेन विल डू द सेम स्टेप्स, मल्टीपल कॉम्बिनेशन निकालेंगे हम 1 2 3 के, 2 3 4 के, एंड सो ऑन सो फोर्थ जितने भी बनेंगे उनके। अगेन विल कीप ऑल द एक्यूरेसीज, और जिसकी भी सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी आएगी, मान लो इसकी 78 है, इसकी 84 है, ये 98 है, जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी आएगी उसमें जो फीचर इंक्लूडेड नहीं होगा एक, हम उसको रिमूव कर देंगे। जैसे मान लो अगर इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं था तो हम क्या करेंगे, फिर 2 को रिमूव कर देंगे। तो बेस्ड ऑन दैट हमें कितने फीचर रिमूव करने हैं
बेस्ड ऑन दैट हमें कितने फीचर्स रिमूव करना है, हम उसके हिसाब से ये कंप्यूटेशन करते जाएंगे, उतनी बार करते जाएंगे. दिस इज नोन एज SBS. आई होप द वर्किंग लॉजिक इज़ क्लियर कि हम कैसे कंप्यूटेशन कर रहे हैं. अब जनरली SBS को कब यूज़ करना चाहिए, L1 को कब करना चाहिए. अगर L1 को यूज़ करके आपको कोई क्लियर फीचर सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ट्राई SBS आफ्टर L1. जनरली इट इज़ चीपर. एज यू कैन सी इसको कंप्यूट करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है. सो GPU CPU कॉस्ट बोथ आर लो, सो आप यूज़ कर सकते हैं उसको. और अगर when डेटा सेट इज टू मैनी irrelevant फीचर्स, टू मैनी irrelevant फीचर्स, आप डेटा ट्रेन करने के बाद भी ये कर सकते हो. देखने के लिए कि मान लो आपने डेटा ट्रेन किया सब एक्यूरेसी के साथ, आपको 98 आ रही है, एंड आप चेक कर रहे हो कि कुछ फीचर्स हटाने के बाद भी 98 आ रही है, तो यू नो कि वो फीचर इतने कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं आपके एक्यूरेसी में, तो आप उनको हटा सकते हो, ताकि फ्यूचर में जब इंटरफेरेंस करना हो या नया डेटा को इनकॉर्पोरेट करना हो तो भी चीप पड़े प्रोसेस. गॉट इट. आई थिंक दैट्स इनफ ऑफ अ थ्योरी. नाउ वी कैन जंप ऑन टू द कोडिंग साइड. सो लेट्स सी द कोडिंग पार्ट नाउ. हमने अभी क्या कर रखा है, हमने एक डेटा सेट उठा रखा है वाइन का. आपको ये कोड लैब ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यू कैन चेक द सेम डेटा सेट. दिस इज पब्लिक डेटा सेट. हमने ये उठा रखा है, हमने इसमें कॉलम नेम्स दे दिए, क्लास लेबल हमारा आउटपुट हो गया कि किस क्लास को बिलोंग करता है. देन वी हैव इनपुट पैरामीटर्स, मैंने वो सब यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं. उसके बाद हमने क्या कर रखा है, हमने केवल देख रखा है कितनी यूनिक क्लासेस है इसमें. तो इसमें 3 यूनिक क्लासेस है, 1 2 3. तो दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो मैंने कुछ डेटा प्रिंट कर रखा है हेड यूज़ करके. हेड क्या करता है, सम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स इट प्रिंट्स आउट, स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड्स. तो मैंने सारे प्रिंट आउट कर रखे हैं टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ द वैल्यूज़ आर लुकिंग. ओके. इसके बाद हमने क्या कर रखा है ना, हमने इसको ट्रेन टेस्ट सेट में स्प्लिट कर दिया है. जो पहला कॉलम था उसके अलावा हमने सारे कॉलम्स दे दिए हैं. वाई? बिकॉज पहला कॉलम था वो क्लास लेबल था, तो हमने पहला कॉलम को वाई में डाला है. दैट मीन्स ऑल रोज एंड जीरोथ कॉलम, दैट विल गिव अस वाई. एंड ऑल रोज बट ऑल कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ये क्या करेगा, ये हमें एक्स दे देगा. तो हमने एक्स और वाई सेपरेट कर दिया. फिर हमने क्या करा है, एक्स ट्रेन और टेस्ट सेट में स्प्लिट कर दिया है. एक्स वाई डाला. मैंने हर जगह बहुत क्लियर कमेंट्स कर रखे हैं, ताकि आपको जब आप कोड लैब देखो खुद से भी, तो आपको क्लियर आइडिया लग जाए कि हम किस चीज़ क्यों कर रहे हैं, कोई पैरामीटर भी क्यों अपलोड कर रहे हैं. एवरी सिंगल एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी डिटेल्ड हेयर. रैंडम स्टेट हम इसलिए पॉपुलेट करते हैं ताकि बार बार जब हम रन करें ना, तो हमारा टेस्ट और ट्रेन सेट सेम वे में स्प्लिट हो. वरना अगर आप रैंडमनेस नहीं करोगे तो बार बार अलग अलग डेटा सेट आता रहेगा और आपकी एक्यूरेसी चेंज हो सकती है. स्पेशली जब आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो ना, तब इट कैन क्रिएट इश्यूज. दैट्स वाई मैंने एक सिंगल रैंडम स्टेट डिफाइन कर दिया. स्टार्टिफाई क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि जितने क्लास लेबल का रेशियो ट्रेनिंग सेट में हो उतने का ही टेस्ट सेट में हो. फॉर एग्जांपल मान लो अगर 15 15 15, मतलब 15 फॉर क्लास 1, 15 फॉर क्लास 2, 15 फॉर क्लास 3, अगर आपकी ट्रेनिंग सेट में है तो 5 टेस्ट सेट में क्लास 1, 5 टेस्ट क्लास 2 एंड 5 टेस्ट सेट में क्लास 3 के होंगे. दैट मीन्स रेशियो सेम होगा तीनों का. देन हमने स्केलिंग का डिस्कस करा था, तो ये नॉर्मलाइजेशन है विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिन मैक्स स्केलर. तो मैंने यहाँ पे दे रखा है फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था. इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल हम यूज़ करेंगे मिन मैक्स स्केलर वाला फंक्शन ही. तो क्या कर रहा है, हमने कॉल किया और हमने इस पर फिट ट्रांसफॉर्म कॉल कर दिया. फिट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, पता कर लेगा कि नॉर्मलाइजेशन वैल्यू क्या है और अपडेट भी कर देगा हमारे डेटा सेट में. तो हमारा एक्सट्रीम नॉर्म नया डेटा सेट बन गया. सेम वे हमने टेस्ट में कर रखा है. सेम वे अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है जो हमने पढ़ा था, तो उसके लिए भी SQL में लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड स्केलर, हम ये यूज़ कर सकते हैं. एंड इसको यूज़ करके वी कैन अगेन गेट द सेम थिंग. फिट एंड ट्रांसफॉर्म यूज़ किया तो हमें स्टैंडर्ड मिल गया एंड टेस्ट में हमने वो अप्लाई कर दिया. सिंस वी आर यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन दिस केस, इट यूजेस ग्रेडियंट डिसेंट, सो हम इसमें स्टैंडर्डाइज वे में जाएंगे. मैंने दोनों यहाँ पे इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. बाकी ऑल द चेंजेस और ऑल द एल्गोरिथम विच वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट वो हम स्टैंडर्ड पे करेंगे. आई होप दैट्स क्लियर. अगर आपको लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी है तो आप खुद से भी कर सकते हो नॉर्मली, बट कंप्यूटेशंस फास्टर होते हैं लाइब्रेरी में बिकॉज वी हैव पैरेलल प्रोसेसिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो आपको लूप वगैरह वो सब नहीं करना पड़ेगा. दैट्स वाई आई हैव एडेड लाइब्रेरी पार्ट. नाउ लेट्स सी
फीचर सिलेक्शन यूजिंग रेगुलराइजेशन। तो हमने क्या किया है, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ किया है। हमने पेनल्टी L1 डाली है। पेनल्टी मीन्स कि आपको कौन सा वाला एल्गोरिथम यूज़ करना है। हमने डिस्कस करा था L1 रेगुलराइजेशन या L2 रेगुलराइजेशन। तो हम इसमें L1 रेगुलराइजेशन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फीचर्स रिमूव करना है और हमें देखना है उससे क्या होता है। C इज़ नथिंग बट इनवर्स ऑफ रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ। लैम्डा जो हमने डिस्कस किया था, आप सोच सकते हो कि C इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दैट C इज इक्वल्स टू 1 बाय lambda, so I think that would be more clear. Yeah, C is inverse strength, तो हमने 1 ले रखा है अभी C को, बट विल evaluate on different values और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगता है जब हम different values पे करते हैं। सॉल्वर हमने ले रखा है लिब लीनियर। दिस इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन एल्गोरिथम। जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड लिब लीनियर सॉल्वर क्या करेगा, उसको कंप्यूट कर देता है आपके लिए ताकि आपको खुद से ना करना पड़े। देन वी हैव मल्टी क्लास वन वर्सेस रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एक लेट मी शो यू इसका मतलब क्या हुआ। जनरली वन वर्सेस रेस्ट का मतलब क्या हुआ, OVR का मतलब कि सबसे पहले जब आपका मॉडल इवैल्यूएट करेगा तो आपने बहुत सारा डेटा दे रखा है उसको, वो इवैल्यूएट करेगा कि या तो क्लास 1 है या क्लास 1 नहीं है, ऐसे इवैल्यूएट करेगा वो। फिर दूसरी बार वो इवैल्यूएट करेगा कि या तो क्लास 2 है या क्लास 2 नहीं है। तीसरी बार वो इवैल्यूएट करेगा या तो क्लास 3 है या क्लास 3 नहीं है। एंड बेस्ड ऑन कि कितनी परसेंटेज श्योरिटी से ये बता पा रहा है कि क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, जो हाईएस्ट एक्यूरेसी होगी वो पिक कर लेगा। फॉर एग्जांपल क्लास 1 अगर 89% बोल रहा है, क्लास 2 अगर मान लो 5% बोल रहा है, क्लास 3 अगर 16% बोल रहा है, तो इट नोज कि क्लास 1 हैज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, तो ये क्लास 1 को पिक कर लेगा इसके लिए। दैट इज़ व्हाट वन वर्सेस रेस्ट मीन्स। बैक टू द कोड। तो हाँ, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैलकुलेट करेगा। हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फिट कॉल किया स्टैंडर्ड पे। ये क्या करेगा, ये हमारे डेटा को ट्रेन करेगा ताकि सारे वेट्स कैलकुलेट कर पाए। और उसके बाद क्या किया हमने, हमने ट्रेनिंग एक्यूरेसी निकाली और टेस्ट एक्यूरेसी निकाली हमारी जो भी आ रही है। तो लेट्स सी हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्ट एक्यूरेसी इस पर क्या आ रही है। हमने देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 1-1 का मतलब हो गया कि इट इज़ कम्प्लीटली गोइंग वेरी गुड। सिंस डेटा काफ़ी लिमिटेड था हमारे पास एंड मोस्ट ऑफ द जो लॉजिकल कंप्यूटेशंस इसमें वो नॉर्मल थे, तो इट्स प्रीटी मच नॉर्मल कि हमें हाई एक्यूरेसी मिल रही है। बट लेट्स चेक। सो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो ये फंक्शन, बट जस्ट टू गिव अ शॉर्ट इंट्रो, इंटरसेप्ट विल टॉक अबाउट द बायस। जनरली जो फंक्शंस होता है आपका वो ऐसा होता है W1x1, W2x2, W3xn, WNxn प्लस बायस एट द एंड। तो ये बायस बताएगा आपको हर क्लास के करस्पॉन्डिंग कि क्या बायस वैल्यूज है। हमारे पास 3 क्लासेज है इसलिए 3 बायस वैल्यूज हैं। सेम वे वी हैव कोएफिशिएंट ऑल्सो, जो आपको वेट वैक्टर्स बताएगा। वेट वैक्टर्स अगर आप इसमें देखोगे तो हमारे पास 3 एरेज हैं एंड हर एरे में 13 इनपुट है। 13 वेट्स वैल्यूज है। वाई? बिकॉज यू हैव W1x1, W2x2, WNxn एंड हमारे पास 13 फीचर्स है। तो हर क्लास के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 13 वेट वैल्यूज है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, प्लीज राइट इन द कमेंट एंड एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। कूल। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, लेट्स जस्ट रन दिस। फिर हमने चेंज कर रखा है, मैंने कुछ चेंजेस करे ताकि मैं बता सकूं कि इफेक्ट ऑफ रेगुलराइजेशन पैरम ऑन वेट क्या होता है। जैसे भी अगर आप C को कम या ऊपर नीचे करोगे तो लैम्डा ऊपर नीचे चेंज होगा एंड उसके बाद अगर वेट कंप्यूटेशन आप देखोगे तो ऐसा आएगा। दैट मीन्स अगर आपका लैम्डा बढ़ता जाएगा, C इन्वर्स होता है लैम्डा के, तो अगर आपका लैम्डा बढ़ जाएगा जैसे कि यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि आपका वेट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। वर्सेज अगर आपका C कम होता जा रहा है तो आप देखोगे कि वेट्स वेरी करते जा रहे हैं। जितना आप C लैम्डा को बढ़ाते जाओगे, लेफ्ट साइड मूव करोगे, उतने क्लोजर टू वेट 0 के करस्पॉन्डिंग जा रहा है। राइट? तो ये फीचर सिलेक्शन है कि आपको एक ऑप्टिमल प्लेस पिक करनी पड़ेगी जहाँ पे कुछ 0 हो गए और कुछ की वैल्यूज़ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं एंड बेस्ड ऑन दैट आप कुछ सेलेक्टिव फीचर आप सेलेक्ट करते हो और कुछ को इग्नोर कर देते हो। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ ना, आपको रैंडमली ढूंढना नहीं पड़ता कि ओके ये फीचर इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ये एल्गोरिथम खुद से बता देगा आपको। आई डिस्कस ऑन हाई लेवल कि हमने क्या क्या किया हुआ है।
मैं मैथ प्लॉट लाइब्रेरी नहीं देखूंगा, आप खुद से देख सकते हैं ये। बट जनरली हमने क्या किया, कलर्स वगैरह डिसाइन कर दिए। ओके, ऑल दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमने क्या किया, एक सी की रेंज बना दी -4 से 6 तक की। तो ये एग्जीक्यूट करेगा -4 -3 -2 से लेके 5 तक। और हमने इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन कर दिया हर सी के अलग वैल्यूज़ के लिए। और फिर मैंने क्या किया, मैंने क्लास 1 के करस्पॉन्डिंग वेट्स कंप्यूट कर लिए सारे, और मैंने वो सब आपको प्लॉट करके दिखा दिया। दैट इज़ व्हाट आई हैव डन, दिस इज़ ऑल देयर इज़। तो मैं बार बार लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ डिफरेंट सी वैल्यूज़ के लिए, और मैंने क्लास 1 की वेट्स की वैल्यू पॉपुलेट कर दी आपके लिए टू नो। अगर आप देखेंगे तो 13 वेट्स हैं, 13 वेट्स, एंड ऑल ऑफ देम आर अप्रोचिंग टू जीरो as we are increasing the lambda value or decreasing the c value. Okay, let's move ahead. Second is feature selection using sequential feature selection, sequential backward selection, जो हमने डिस्कस किया था SBS। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको SBS ऑलरेडी बता दिया था, बट हम उसका डिटेल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। आई ऑल्सो शेयर द लिंक फॉर दैट, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूजिंग लाइब्रेरी। तो यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव सिक्वेंशियल फीचर सेलेक्टर, जिसको हम यूज़ करके SBS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने पहले क्या कर रखा है, मैंने पहले KNN क्लासीफायर इम्प्लीमेंट कर दिया। ये क्या करेगा, ये क्लासीफाई करेगा बेस्ड ऑन क्लोजेस्ट 5 सैम्पल, कि क्लास 1 है, कि क्लास 2 है, कि क्लास 3 है। टोटल फीचर्स 13 है। या तो आप कस्टम इसको मैनुअली डाल सकते हो, मैंने इसको यूज़ करके डाला है डेटा सेट। देन वी हैव स्कोर्स, कि मतलब एक्यूरेसी क्या आ रही है SBS के हर स्टेप पे, मतलब आपने अगर 3 सेलेक्ट करें, 4 सेलेक्ट करें तो क्या एक्यूरेसी आ रही है। एंड दिस रेंज इज K। दैट मीन्स अगर आप एक फीचर सेलेक्ट कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, कितने फीचर सेलेक्ट कर रहे हो, ताकि आपको आइडिया रख सके कि आपको कितने निकाल सकते हो, कितने नहीं निकाल सकते। तो मैंने K को रन करा है हर फीचर के लिए, एंड ईच ऑफ द टाइम मैं सिक्वेंशियल फीचर सेलेक्टर कॉल कर रहा हूँ, जो कुछ नहीं SBS कॉल करेगा, क्योंकि मैंने दे रखी है वैल्यूज़ को वैसे वाली। SBS कैसे वर्क करता है वो मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, सेम वे हमने फिट कर रखा है इसको हमारे ट्रेनिंग डेटा पे, और हमने अपडेट कर दिया हमारा एक सबसेट। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, ओके, सो लेट्स गिव इट अ सेकेंड। तो अब अगर हमने इसको प्लॉट करवाया तो हमने देखा कि 13 फीचर्स है टोटल। तो हमने देखा कि अगर हम 6 फीचर्स ले रहे हैं तब भी इट इज़ गेटिंग 1 एक्यूरेसी, राइट। 6 फीचर्स में भी आपको दिख रहा होगा कि 1 एक्यूरेसी है। 7 पे कम हो रही है, 8 पे कम हो रही है, एंड इवेंचुअली कम होती जा रही है। दैट मीन्स ज़्यादा फीचर्स क्या कर रहे हैं, इसको ओवर फिटिंग में लेके जा रहे हैं। दैट मीन्स हमें कम फीचर ही चाहिए इसके लिए। तो हमने जब अलग अलग K के लिए प्लॉट किया नंबर ऑफ़ फीचर्स के लिए, तो हमने देखा कि 6 में सबसे ज़्यादा हाई आ रहा है। अब वो कौन कौन से 6 है, वो हमने यूज़ किया KS यूज़ करके। जैसे मैंने क्या करा था यहाँ पे, जब भी हम कोई फीचर बना रहे हैं तो मैं उसको KS में अपेंड कर रहा था। ओके, तो अगर आप KS प्रिंट कराओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, वो कि जब एक फीचर है तो सबसे हाई एक्यूरेसी इसमें आ रही है जब आपने 6 फीचर यूज़ किया। अगर 2 फीचर है तो सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी 6 और 12th में है। तो हमने 6 फीचर सेलेक्ट करे हैं। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 6 है। तो सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी है जब हमने सेकंड, थर्ड, 6, 10 और 12th फीचर यूज़ किया है। बाय द वे 0th इज क्लास लेबल, दैट्स वाई इट्स नॉट यूजफुल इन दिस केस। तो जब हम क्या करेंगे, अगर मैं प्रिंट करूँ इस चीज़ को, मैंने प्रिंट किया, लेट्स से 0 को प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 6, तो वी हैव 0 2 3 6 10 12, तो 2 3 6 10 12। तो अगर आप देखोगे तो ये पहला वाला तो क्लास लेवल है, दैट इज़ आउटपुट, सो वी कैन इग्नोर दिस। बाकी जो फीचर्स आए हैं हमारे पास वो है मैलिक, हैश, फिनॉल्स, कलर इंटेंसिटी एंड ODF डाइल्यूटेड वाइन। हमारे पास ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू हमारा SBS इन सब के बेसिस पे हमें एक्यूरेसी हाई मिल जानी चाहिए। बाकी सारे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमने ये सेम किया, हमने क्या किया, हमारा ट्रेन कर दिया हमने। सो पहले मैंने KNN को फिट करवाया हमारे नॉर्मल डेटा पे विदाउट एनी फीचर रिमूवल। तो हमारी एक्यूरेसी ट्रेनिंग पे आई 97% और टेस्ट पे आई 93%। फिर मैंने क्या किया, मैंने यही डेटा फिट करवाया हमारा जो हमारे फीचर्स हैं उसके ऊपर। तो आपने देखा ट्रेनिंग एक्यूरेसी अभी भी 97% आई, पर हमारी टेस्ट एक्यूरेसी थोड़ी कम हो गई।
ऑल्दो ये थोड़ी कम हो गई, इसका मतलब ये है कि बाकी जो डेटा है वो रिलेवेंट कंज्यूम तो कर रहे थे, बट उसकी रिलेवेंसी इतना कम थी ना कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं अगर हम एक्यूरेसी को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकें कि हम इतनी एक्यूरेसी से हमारा काम चल जाएगा। तो बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे कि अगर एक्यूरेसी हमारी थोड़ी बहुत कम हो भी रही है और अगर हमारे फीचर हटाने से हमारे कंप्यूटेशनल पावर डिक्रीज़ हो रही है, हम फास्टर चीज़ें कर पा रहे हैं, फास्टर कंप्यूटेशन कर पा रहे हैं, तो समटाइम्स इट्स स्टिल वर्थ इट based on our use case. So that is one thing which you can take from it. Same way, you can also get feature importance using random forest. Random forest खुद से ही बता देता है कि कौन से फीचर की इंपॉर्टेंस है, कौन सी नहीं. To understand in more detail, I'll create another video जो random forest की पूरी algorithm बताएगा. बट अभी के लिए सिर्फ मैंने implementation करा हुआ है. इसमें मैंने 500 decision trees बना दिए random forest classifier के using sklearn. मैंने वो फिट करवाया अपने ट्रेनिंग डेटा पे और मैंने कॉल कर दिया फीचर इंपॉर्टेंसेस, फिर मैंने इसको प्लॉट कर दिया. मैंने प्लॉट ही करा है इसको और कुछ भी नहीं करा है. अगर आप प्लॉट करोगे इसको फीचर इंपॉर्टेंस, लेट्स प्लॉट इट, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस है प्रोलीन की, फ्लेवोराइड्स की, कलर इंटेंसिटी एंड ओडी ऑफ डाइल्यूटेड वाइन. एंड हमारा आप देखोगे जो हमारे फीचर्स आ रहे थे इंपॉर्टेंट वाले वो क्या थे, फिनॉल्स आ रहा था, कलर इंटेंसिटी आ रहा था, ओडी ऑफ डाइल्यूटेड वाइन आ रहा था, मैलिक एंड ऐश आ रहा था. दैट मीन्स वी वर ऑल्सो एबल टू गेट अदर देन फ्लेवोराइड्स, हमारे पास बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो कवर हो रहे थे. दैट इज़ अनदर वे. कोई गारंटी नहीं होती है कि रैंडम फॉरेस्ट अच्छे से कैलकुलेट कर रहा है तो यही 5 फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमने तीनों एल्गोरिथम करे, कुछ फीचर्स थे जो तीनों में इंक्लूडेड थे, कुछ थे जो एक में थे दूसरे में नहीं थे. फॉर एग्जांपल इसमें फ्लेवोराइड्स हैं जो एसबीएस में नहीं था, बट एसबीएस में ऐश था जो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें लोएस्ट है उसका. तो एवरी एल्गोरिथम वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, बट व्हेन यू कंप्यूट इट्स एक्यूरेसी ना, आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लग पाएगा कि हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए या कौन सा नहीं. कूल. सो दैट्स ऑल ऑन द कोडिंग पार्ट साइड टुडे. तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया स्केलिंग, मल्टीपल वेज टू डू दैट. हमने ऑल्सो डिस्कस किया फीचर सिलेक्शन, मल्टीपल वेज टू डू दैट यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट, regularization, SBS, which is this. Okay. In next class, we'll talk about feature extraction. हम इसकी मल्टीपल टेक्निक्स को देखेंगे कि हम कैसे फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा फीचर से कम फीचर्स बना सकते हैं, पर नए फीचर कैसे बना सकते हैं, वो सब चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय.